तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। मुसलमानों को तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया है। एक एक रुपया हमने लगाया इसलिए कि दलितों में और मुसलमानों में ये काम करेगा। बहन जी का दलित समाज बहन जी के साथ मजबूत है। जहाँ जहाँ मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ सारे हिंदू कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने लगाए। अखिलेश यादव जी का समाज अखिलेश यादव जी के साथ नहीं है। बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे जिस तरह से लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और मेरठ को कहीं ना कहीं बसपा का गढ़ कहा जाता है। अब की बार बसपा पार्टी ने मेरठ से देवव्रत त्यागी को अपना प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद। अब की बार बसपा के अगर चुनावी मैदान की बात की जाए तो किस तरह से 2019 में काफ़ी दावेदारी के साथ आपने चुनाव लड़ा था और बात की जाए महज कुछ वोटों से आपको मात मिली थी। अब की बार किस तरह से बसपा मैदान में है, आपका क्या सपोर्ट मिल रहा है और क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, क्योंकि 2019 में हमारे साथ दलित और मुस्लिम और जाट समाज था। आज हमारे साथ मुस्लिम, दलित, त्यागी, ठाकुर और पंडित हमारे साथ है। बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुरों की नाराजगी कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए फायदा पहुंचाएगी या सपा के लिए फायदा पहुंचाने वाली है? बीएसपी को फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि खुला खेल है। ठाकुर समाज दलित समाज के इस धोखेबाज कैंडिडेट को वोट नहीं देगा। पंडित समाज इस धोखेबाज कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, क्योंकि इसका धोखा मेयर बनाया था हम लोगों ने, ताकि इसलिए कि मुस्लिमों में और दलितों में ये काम करेगा। जबकि चुनाव भी एक एक दफ्तर हमने खुलवाया, एक एक रुपया हमने लगाया इसलिए कि दलितों में और मुसलमानों में ये काम करेगा। लेकिन पूरे 5 साल ये मुसलमानों में और दलितों में झांका तक नहीं। आज चुनाव लड़ने आ गए तो मुसलमानों में इनका मुंह नहीं पड़ने का, वोट मांग। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर के आप लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि याकूब कुरैशी इस वक्त अगर जवानी जंग की बात हो तो वो करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो मुसलमानों को इस्तेमाल करने की बात करी है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम क्षेत्र है, मुरादाबाद मुस्लिम क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर मुस्लिम क्षेत्र है, बिजनौर मुस्लिम क्षेत्र है। जहाँ जहाँ मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ सारे हिंदू कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने लड़ाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। मुसलमानों को तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया है। समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम गढ़ों में कहीं ना कहीं हिंदू कैंडिडेट जो है उनको उतारा गया है। माना जाए कि समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के साथ है, बीएसपी किसके साथ आने वाली है? बीएसपी गठबंधन में इसलिए नहीं आती क्योंकि बीएसपी ने, बहन मायावती जी ने गठबंधन कर देख लिया है। सन 93 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था तो समाजवादी पार्टी का वोट तो नहीं मिला, बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी को मिल गया। तो सन 1996 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी का वोट मिला, कांग्रेस का वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला, क्योंकि तजर्बा देखते देखते हुआ कि बहन मायावती जी ने इसलिए किसी से गठबंधन नहीं किया और अकेले। आज सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। बहन जी का दलित समाज बहन जी के साथ मजबूत है। मंत्री जी, आप बात कर रहे हैं कि बहन जी का समाज बहन जी के साथ है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो बीएसपी पार्टी है वो काफ़ी मजबूत है। विधानसभा चुनाव में एक सीट हासिल कर पाए? विधानसभा में उम्मीदवार इसलिए नहीं आए हमारे पास क्योंकि वो तोड़ने की, राजनीति करने की साजिश चल पड़ी थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी मिलकर बहुजन समाज पार्टी को हराने का काम किया था। लोकसभा चुनाव में 2024 चुनाव की बात होती है तो क्या मानते हैं कि बीएसपी कितनी मजबूती के साथ मेरठ में चुनाव लड़ रही है? देवव्रत त्यागी कितनी मजबूती के साथ मैदान में, बसपा के कितने जो बड़े नेता हैं वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं? बसपा के कार्यकर्ता सारे
बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, देवव्रत त्यागी के साथ हैं, क्योंकि देवव्रत त्यागी का त्यागी समाज 1.5 लाख समाज है, वो एक एक चुन चुन के देवव्रत त्यागी को और बसपा को सपोर्ट कर रहा। ठाकुर समाज बसपा को वोट देगा, देवव्रत त्यागी को वोट देगा। पंडित समाज देवव्रत त्यागी को वोट देगा। मुस्लिम समाज, दलित समाज तो ठुक्कर देवव्रत त्यागी के साथ है। और जो रह सहे भी हैं दलित समाज के लोग, वो 23 तारीख को बहन मायावती जी मेरठ में आ रही हैं। वो रह सहे भी जो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं थे, वो बहुजन समाज पार्टी में वापस आ जाएंगे। पश्चिम यूपी में ठाकुरों की नाराजगी क्या बीएसपी के लिए लाभदायक रहने वाली है? बीएसपी को ही फायदा पहुंचेगा। ठाकुरों समाज की नाराजगी बीजेपी से, ठाकुर समाज बसपा के साथ है। 2019 की अगर बात होती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़ यानी मेरठ में याकूब कुरैशी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे। क्या अब की बार वो इतिहास दोबारा से दोहराया जाएगा? याकूब कुरैशी प्रत्याशी नहीं है लेकिन देवव्रत त्यागी प्रत्याशी है। कितना समर्थन कर रहे हैं आप? मैं पूरा का पूरा समर्थन कर रहा हूं। और 2019 में तो हमारे साथ 2 मुस्लिम दलित समाज था और जाट समाज था। आज हमारे साथ ठाकुर समाज है, जाट समाज है, ठाकुर समाज है, पंडित समाज है, त्यागी समाज है, मुस्लिम समाज। आप जाटों पर भरोसा नहीं कर रहे? जाट समाज आपके साथ नहीं है? नहीं, जाट समाज जितना मुझे मिला था इतना आज भी हमें मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा ठुक के हमारे साथ है वो ये चारों समाज हमारे साथ। मंत्री याकूब कुरैशी अपने बयानों से जाने जाते हैं। मेरठ की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आज वो याकूब कुरैशी हमारे सामने बात करते हुए नजर नहीं आ रहे? नहीं, सवाल आप जो कर रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप बात को घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही मुद्दे पर अब मैं जिस तरह से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ठाकुर समाज आप कह रहे हैं, दलित समाज हमारे साथ है, जाटों को लेकर के आपने कहा मेरे साथ थे, लेकिन अब की बार फिर वही जाट हमारे साथ आएंगे। जाट समाज का वोट जितना बसपा के साथ है, जाट समाज भी बहुजन समाज पार्टी के संगठन में हैं। क्या 2019 की तरह अब की बार फिर बीएसपी भाजपा को टक्कर देगी? टक्कर तो दे रही है, बहुजन समाज पार्टी ही टक्कर दे रही भारतीय जनता पार्टी को। इंडी गठबंधन ने दलित प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। किस तरह से टक्कर दे पाएंगे देवव्रत त्यागी? यानी आपकी बीएसपी पार्टी किस तरह से कहा जाए कि एससी जो प्रत्याशी है उसको टक्कर दे पाएंगे? एससी प्रत्याशी का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उसका मेरठ के मुसलमानों ने, दलितों ने उसका करैक्टर देख लिया है कि मेयर बनाया था हमने इसलिए कि मुसलमान इलाकों में, दलित इलाकों में योगेश वर्मा की पत्नी काम करेगी। लेकिन मेयर बनने के बाद वो मेरठ में किसी वार्ड में, किसी इलाके में नहीं गए और इलाके सड़े रहे। बकरा ईद पे घुटनों घुटनों पानी मुसलमान इलाकों में भरा रहा। बड़े टेलीफोन खटखटाए गए मेयर साहब पे, मेयर साहब आकर नहीं जाके। तो इसलिए मुसलमान और दलित जानता है इनका करैक्टर कि ये जीतने के बाद दर्शन भी नहीं देंगे। तो आज भी वही हालत है कि वो इसलिए उनका मुंह मुसलमानों में नहीं पड़ रहा। जो रहे साहब समाजवादी पार्टी के लोग कार्यकर्ता हैं वही कैंडिडेट के साथ है। बीते कुछ दिन पहले अगर बात की जाए, 2 से 3 दिन पहले एक सभा में आपने बड़ा कटाक्ष किया था पूर्व विधायक और लोकसभा प्रत्याशी को लेकर। लोकसभा प्रत्याशी पे सारा पैसा मैंने चुनाव में लगाया था। यहाँ तक कि मैंने अपना दफ्तर खोला, अपनी ज़मीनें दी, 1 से लेके लाखों तक मैंने लगाया। और उसके बाद जीतने के बाद भी 25 लाख रुपए उधार ले गए थे मुझसे। वो आज तक नहीं दर्शन दिए मुझे। रुपए तो क्या देते वो मुझे। जो कसम खा के बता दे कि मैंने चुनाव में रुपया नहीं लगाया, कि अब मुझसे 25 लाख रुपए उधार नहीं ले गए, कसम खा के बता दे तो मैं उस पर सपोर्ट। पैसे की नाराजगी इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 5 साल में दर्शन नहीं दिए ना। 5 साल में दर्शन नहीं दिए। अब चुनाव में आए हैं तो अपनी बात कहने का हमें काम की वजह से नाराजगी है या फिर पैसे की वजह से नाराजगी? पूर्व मंत्री जी, जो विकास नहीं किया उसकी वजह से नाराजगी है। मैं जीत चुका था, मैं 30,000 वोटों से लास्ट तक आगे था, लेकिन 5 मिनट में मुझे 4,4200 वोट से हरा दिया। ये क्या वजह रही कि जिसकी वजह से प्रशासन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल होता है कि इस तरह से कोई प्रत्याशी आगे चल रहा है उसको पीछे लाया जाता है, 4,000 वोट से हराया जाता है? जबरन इस तरह का क्या माहौल रहा था? ये तो देखो खेल है मशीन का। सारे विपक्ष कहता है कि मशीन, कैंडिडेट हार गया, मशीन जीत गई।
मशीन ने जिताया है, आपका ये कहना है। कहीं ना कहीं फिर ईवीएम पर सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है, आप भी वही सवाल खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष में है ही हम सत्ता में तो है नहीं, विपक्ष में है, तो अपनी बात कहने का पूरा पूरा हक है। हिंदुस्तान में स्वतंत्र है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात होती है तो बहन जी ने अब की बार बड़ा सोच समझ करके, सूझबूझ करके अपने प्रत्याशियों को हर सीट पर उतारा है। मेरठ सीट पर किस तरह से बीएसपी चुनाव लड़ने जा रही है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है? बीएसपी बहुजन समाज पार्टी सभी समाजों की पार्टी है, इसलिए सभी समाज के टिकट दिए गए हैं। प्रजापति भी दिए गए हैं, त्यागी भी दिए गए हैं, ठाकुर भी दिए गए हैं। सभी समाज के वोट बहुजन समाज पार्टी को इसलिए मिल रहे हैं। बहन जी इस वक्त चुनावी सरगर्मी में क्यों साइलेंट हैं? कहा जाता है कि बहन जी का अगर राजनीति की बात हो, राजनीतिक इतिहास की बात हो या फिर राजनीतिक गलियारों की बात हो तो चर्चाएं रहती हैं, लेकिन अब की बार लोकसभा चुनाव से पहले कैसे बहन जी सरेंडर कर चुकी हैं अपने आप को? नहीं, बहन जी सरेंडर नहीं कर चुकी। बहन जी पूरा राजनीति कर रही हैं, रैलियाँ कर रही हैं, मीटिंगें कर रही हैं, संगठन को संभाल रही हैं। पूरा हिंदुस्तान देखना है, उत्तर प्रदेश ही नहीं देखना। आपका विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी जगह जगहों पर बड़े दिग्गज नेता मैदान में है, लेकिन बहन जी की अभी तक रैली की अगर बात हो, मुजफ्फरनगर से रैली की शुरुआत हुई है, उसके बाद अभी तक नजर नहीं आई। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर रैली की है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव था। जहाँ जहाँ पहले चरण का चुनाव था बहन जी ने वहीं रैली की है। कहा जाए कि चुनाव से महज एक हफ्ते पहले बहन जी नींद से जागी हैं। नहीं, नींद से क्यों जागी है, जागी हुई है वो पूरी, हमेशा हमेशा जाग रही है। तो कहा जा सकता है कि चुनावी जो माहौल है अखिलेश यादव को लेकर के, अभी आपने कहा है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों का उपयोग करते थे, लेकिन अब की बार मुस्लिम जागरूक हो चुका है। मुस्लिम जागरूक हो चुका है। अखिलेश यादव काश जो गठबंधन में नहीं आते तो जमानत जब्त हो जाती। जमानत जब्त हो जाती। आपका कहना है कि अखिलेश यादव जो मुस्लिम है अगर सपोर्ट नहीं करते तो कहीं ना कहीं अखिलेश को बड़ा नुकसान मिलता, क्योंकि अखिलेश यादव जी का समाज अखिलेश यादव जी के साथ नहीं है। मुस्लिम समाज पर ही राजनीति करते हैं और मुस्लिम समाज का ही अपने उत्पीड़न किया है इन्होंने। तो देखिए कहा जा सकता है कि मेरठ से बसपा के पूर्व मंत्री इस वक्त हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव मुसलमानों की राजनीति नहीं करते, उनका उपयोग करते हैं। लेकिन कहा जाए कि लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो मेरठ में इस वक्त सरगर्मी बहुत तेज है। उसी के साथ बात की जाए तो इस वक्त हमारे साथ थे पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, जिन्होंने बसपा को लेकर कहा है कि अब की बार फिर बसपा टक्कर देती हुई नजर आएगी। सर्व समाज का उनको सहयोग मिल रहा है। देखते रहिए मेरे साथ इसी तरह से खास पेशकश। कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव इस वक्त गलियारों में घूमता हुआ नजर आ रहा है। गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। उसी बीच अगर बात की जाए तो हम आपको हर मंत्री, पूर्व मंत्रियों से रूबरू कराएंगे, जिस तरह से पश्चिम यूपी की जो फिजा है, क्या चल रहा है पश्चिम यूपी की अगर बात की जाए तो फिजा में क्या बदलाव है, 2014 हो, 2019 हो या 2024। देखते रहिए मेरे साथ सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर।